हमारी दुनिया आधी से ज़्यादा पानी से ढकी है। दुनिया में नदी, समंदर, दरिया, नदी नाले सब ज़मीन पर ही हैं। समंदरों की गहराई में एक नन्हा मुन्ना पानी का कतरा रहता है। ओह, मेरा प्यारा घर। कतरे को अपना प्यारा घर बहुत पसंद था। ये बहुत ही खूबसूरत था। कतरे को अपनी मामा ओशियाना से बहुत प्यार था। गुड मॉर्निंग बेटा, रात ठीक से सोए या नहीं? मैं ठीक से सोया माँ, बस चंदा मामा खराटे मार रहे थे और उनकी रोशनी मेरे चेहरे पर आ रही थी। तुम्हें पता है ना वो कितने खराटे लेते हैं, मगर अच्छा है अब तुम उठ चुके हो। वैसे भी आज तुम्हें कहीं जाना है। कतरे को अंदाज़ा हुआ कि आज उसे स्कूल जाना है। उसके प्रिंसिपल मिस्टर सन उसे बुलाने के लिए बादल को भेजने वाले थे। उसे वो कहानी याद थी जो इसका बड़ा भाई ड्रॉप उसे सुनाया करता था, इसलिए वो समंदर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं माँ, मैं आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मगर बेटा, ओशियाना माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी। गुड मॉर्निंग मदर ओशियाना। ओह, आप तो उदास हैं, मगर मैं सोच ही रहा था कि आज पानी में कोई हलचल ही नहीं है। क्या कोई बात हुई है? कतरे को देखिए, मिस्टर सन चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, मगर वो तो बहुत ही उदास है। जरा डरा हुआ है। आप परेशान मत हो। मुझे याद है स्कूल के पहले दिन मैं भी बहुत डरा हुआ था। मैं उससे बात करता हूँ। सी हॉर्स ने कतरे को समझाया कि इसका स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तुम जैसे कतरों की वजह से तमाम जानदारों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हम अपना काम आसानी से कर पाते हैं। मुझ जैसा एक छोटा सा कतरा कैसे फर्क ला सकता है? यही तो सन अंकल तुम्हें दिखाना चाहते हैं। आओ मेरे साथ दोस्त, मुझे यकीन है तुम्हें स्कूल पसंद आएगा और इससे तुम्हारी मामा भी खुश हो जाएंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर भी नन्हा सा कतरा घर छोड़ने से डर रहा था, मगर वो अपनी माँ को उदास नहीं देख सकता था और उसे अपने दोस्त सी हॉर्स पर भी पूरा यकीन था। वो हिचकिचाते हुए मान गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब मिस्टर सूरज ने समंदर से सबसे मासूम नन्हे कतरे को बुलाया। मामा ओशियाना अपने बेटे से मिली और खूब प्यार किया। मेरे प्यारे बेटे, बाहर की दुनिया देखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तुम नए लोगों से मिल पाओगे और अपनी जगह बना पाओगे। नन्हे कतरे ने गहरी सांस ली। हालांकि वो अपने घर को छोड़ने से डर रहा था, मगर उसने हिम्मत की और अपनी माँ को खुशी खुशी अल्लाह हाफिज कहा। मुझे लाना था नन्हे कतरे को। ओ, यही तो है नन्हा कतरा। जी जी सर, मैं ही हूँ। सूरज ने देखा कि किस तरह नन्हा कतरा बादल पर सवार हो गया है और उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है। ओशियाना माँ ने अपने बेटे को अल्लाह हाफिज कहा और बादल उसे लेकर उड़ गया। मिस्टर क्लाउडी, क्या आप थोड़ा आहिस्ता उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकता बच्चे, मुझे बाकी बच्चों को भी स्कूल लेकर जाना है और हमें पहले ही देर हो चुकी है। ठीक है। बादल अलग अलग जगहों पर रुका और बाकी नन्हे कतरों को भी साथ लिया। एक बार सबको इकट्ठा करने के बाद बादल इतना भारी हो गया कि वो खुद भी हिल नहीं पा रहा था। सूरज समझ गया कि अब इन्हें हवा के हाल पर छोड़ना होगा।
ताकि वो पूरी ताकत से बादल को वहां ले जाए जहां वो जाना चाहता है। सब तैयार हो जाओ, हमारा स्टॉप आ गया है। बादल ने उन सब कतरों को उनके स्टॉप पर छोड़ दिया। अब गिरने के लिए सिर्फ एक फुहार ही बची थी और इसमें नन्हा कतरा भी शामिल था। मगर इससे पहले कि बादल फुहार गिराने के लिए सही जगह पर रुकता, इसे बिजली का कूड़ा धक्का देता है। अरे तुम। हाँ, मैं ही हूँ। अपने काम से काम रखो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं इन कतरों को देखकर रुक गया हूँ। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम जानते हो, तुमने ही मुझे धक्का दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मुझे बार बार धक्का देने की? ओह, क्या तुम अपने आप पर काबू रखोगे? तुम कतरों की बात सुनो और मुझसे बचकर ही रहो। बहसबाजी में बादल के गरजने, बिजली के चमकने की वजह से नन्हा कतरा बादल के ऊपर से गिर जाता है। नहीं, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें चोट लग गई है? आप कौन हैं? मैं इस बंजर जमीन की परी हूँ। आप क्या हैं? नन्हा कतरा एक बंजर जमीन पर जा गिरा था, जहाँ काफी अरसे से बारिश नहीं हुई थी। यहाँ की जमीन पर दरारें और घास कमजोर और सूखी हो चुकी थी। घबराओ नहीं नन्हे कतरे, क्या तुम खो गए हो? यहाँ क्या हुआ है? ओह, हम तो तुम जैसे नन्हे कतरों का इंतजार करते हैं कि यहाँ आकर काम करें। और ये जमीन देख रहे हो, सालों बीत गए हैं और पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। क्या अगर हम नहीं आते तो जमीन का ये हाल हो जाता है? ओह हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में तुम बहुत अहम काम करते हो। अगर तुम समंदर छोड़कर बाहर नहीं आओगे तो पूरी ज़मीन का यही हाल होगा। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं ही ज़मीन का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। ओह नहीं। तुमने देखा, जितनी ज़्यादा वो पेड़ काटते हैं, तुम जैसे नन्हे कतरों को समंदर की गहराइयाँ छोड़कर दुनिया भर में घूमने के लिए मुश्किल होती है। पेड़ की वजह से ही बादल और बारिश बनते हैं और बरसते हैं। जमीन की हालत देखकर नन्हा कतरा उदास ही हो जाता है। पता है प्यारी परी, मैं अपनी मामा ओशियाना से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं स्कूल जाने के लिए बाहर निकल आया और मुझे समझ आया कि मेरा किरदार कितना ज़रूरी है। अगर मैं घर का आराम ना छोड़ता तो मैं कभी भी ये ना जान पाता कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। ये सच है कि तुमने अपनी सही जगह पहुंचने से पहले अपना सबक सीख लिया। तुम जानना चाहते थे कि दुनिया भर में आखिर बूंदें करती क्या है। अपने आसपास देखो, हरियाली बिल्कुल नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं है और ना ही कोई इंसान है। मैं भी कम बारिश वाली जगह में घुस जाया करूँगा। प्यारी परी, क्या मुझे समंदर में भेज सकती हैं? परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वापस लौटने के वादे के साथ इस जमीन से गायब हो गया और पहुंच गया अपनी माँ ओशियाना के पास। इसने अपनी माँ को अपने सफर के बारे में बताया और माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई कि इसका बेटा एक मददगार कतरा बनना चाहता है। मुझे तुम पे फख्र है मेरे बेटे, मेरे नन्हे कतरे। हमें ज़मीन को बचाने के लिए तुम जैसे बहादुर कतरों की ज़रूरत है। नन्हा कतरा सूरज के पास गया, जहां सूरज ने उसे मददगार कतरों की फौज में भर्ती कर दिया। समंदर छोड़ने से पहले इस बार नन्हा कतरा बिल्कुल नहीं रोया, क्योंकि वो जानता था कि इसके पास एक ज़रूरी जिम्मेदारी है।
उसे खुश्क ज़मीन पर बरसना है। उसे पता था कि वो हमेशा घर वापस आएगा, जहाँ उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। नन्हा कतरा अपने आबी चक्कर को समझ गया। इसने वादा किया कि वो अपना किरदार पूरी तरह निभाएगा और जिससे भी वो मिलेगा खुशियाँ ही बांटेगा।